अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने एलिप्स को डिटेल से समझा था। इसके चारों केसेस को हमने डिटेल से देखा था, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 भी उसमें हमने किया था। तो आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, जिसमें हमने सेमी एक्सिस निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, हमने फोसाई फाइंड आउट करना है, हमने वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, देन को वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। और जो सेकंड पार्ट है, उसमें इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास एक्स के नीचे बड़ा नंबर है या वाई के नीचे बड़ा नंबर है। तो ये चीज भी देखनी है। लेकिन उससे भी पहले हमने ये चीज पता कर ली है कि इक्वेशन को देखते ही हमें समझ में आ गया कि इस इक्वेशन का, इस एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। क्यों? क्योंकि हमने जो चार केसेस किए थे, उसमें शुरू के जो दो केसेस थे, उसमें हमारे पास इक्वेशन की कुछ फॉर्म इसी तरह से थी। तो हमने पहले चीज तो ये यहाँ से हमने अखज़ कर ली है कि हमारे पास जो इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंटर इज एट ओरिजिन। सबसे पहले तो हमने ये चीज फाइंड आउट कर लिया कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है। अब सेकंड चीज हमने ये देखना है कि एक्स के नीचे बड़ा नंबर है या वाई के नीचे बड़ा नंबर है। एक्स के नीचे बड़ा नंबर है, तो एक्स के नीचे बड़ा नंबर है। तो हम गए अपने वापस अपने चार्ट पे, जो मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन भी किया था, वो यहाँ पे भी शो कर दूं। तो ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है सारे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ के जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन में ए इज ग्रेटर देन बी है, ये वाले केस में भी ए इज ग्रेटर देन बी है। तो जब हमने यहाँ पे देखा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 से जो है वो रिजेम्बलेंस कर रही है, क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर ए एक्स के नीचे है। राइट? तो बड़ा नंबर एक्स के नीचे है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये केस 1 है। अगर बड़ा नंबर हमारे पास y के नीचे होता, तो वो केस 2 था, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि वो केस 2 अप्लाई हो रहा था। अब बड़ा नंबर हमारे पास x के नीचे है, तो इसका मतलब है वो केस 1 है। तो हम वापस से जाएंगे अपने यहाँ पे और लिखेंगे दिस इज केस 2, केस 2, एंड कंपेयर योर इक्वेशन विद, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब इसको कंपेयर करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। और जब यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी √16, और यहाँ से बी की आ जाएगी √10। 16 का तो अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 4, और बी है 10। तो सेमी एक्सिस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं यहाँ पे, जिसमें ए है 4 और बी है √10। तो अब जब ये केस 2 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें एक और चीज भी पता हो जानी चाहिए कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पे है। तो हम दोबारा से गए अपने चार्ट में। तो केस 1 में जो मेजर एक्सिस है, सेंटर भी हमने देख लिया ओरिजिन पे है, इक्वेशन भी ये बन गई, हमने ए और बी भी फाइंड आउट कर लिया। इसका मेजर एक्सिस होगा अलोंग एक्स एक्सिस। राइट? तो मेजर एक्सिस हमने पता चल गया अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसके सेमी एक्सिस हो गए। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं रफ सा एक आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए बताऊं, तो एक ऐसा हमारे पास एलिप्स होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, और वो इस शेप में होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, यानी कि जो एलिप्स का ज्यादा पार्ट है वो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। और इसेंट्रिसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था कि इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। लेकिन हमें तो सी की वैल्यू नहीं पता। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी वी यूज द फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू हमें पता है। ए स्क्वायर है हमारे पास 16, बी स्क्वायर है हमारे पास 10,
प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 6। अब ये जो सी की वैल्यू है इसको इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में डालेंगे टू फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। E is equals to C upon A. C is under root 6 and A is 4. Under root 6 upon A is 4. तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई है अंडर रूट 6 अपॉन 4। सेमी एक्सिस भी निकाल लिए, अब हमने इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है फुसाई। अब फुसाई फाइंड आउट करने के लिए हमने चेक करना है कि फुसाई किस तरह से फाइंड आउट होता है केस 1 में। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वापस से अपने चार्ट में जाते हैं और चार्ट में देखते हैं कि केस 1 में फुसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, +-C, 0। तो फुसाई हम निकालेंगे यहाँ पे। फुसाई इज इक्वल्स टू +-C, 0। सी की वैल्यू अंडर रूट 6, तो ये हो जाएगा +-√6, 0। अब फोसाई के कोऑर्डिनेट्स अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, वरना यहीं पे छोड़ना चाहें तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अंडर रूट 6, 0 एंड -√6, 0। These are the coordinates of your foci. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, +-√6, 0 किया क्योंकि +-C, 0 करना था, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स निकल आने थे। तो C की वैल्यू थी अंडर रूट 6, तो हमने अंडर रूट 6, 0 किया। तो एक हमने प्लस करके दिखा दिया, एक माइनस करके दिखा दिया। चाहे तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, बट हमने इसको प्लस वाले को अलग कर दिया, माइनस वाले को अलग करके दिखा दिया। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर फोसाई। फिर हम आ जाते हैं अपने को वर्टिसेस की तरफ, नहीं सॉरी वर्टिसेस की तरफ। अब वर्टिसेस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वापस से अपने चार्ट में जाके देखते हैं कि केस 1 में वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट होता है, +-A, 0 करके। तो ये हो जाएगा +-A, 0। अब A क्या है मेरे पास, 4, 0। चाहे तो यहीं स्टॉप कर दें, चाहे तो वर्टिसेस अलग अलग लिख के भी दिखा दें। अलग अलग क्या हो जाएंगे, 4, 0 और दूसरा वर्टेक्स -4, 0। दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ द गिवन एलिप्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसके कोवर्टिसेस, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके वर्टिसेस भी फाइंड आउट कर लिए। अब कोवर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट से 0, +-B। अब +-B किया तो B की वैल्यू हमारे पास मौजूद है अंडर रूट 10। तो ये आ जाएंगे 0, +-अंडर रूट 10। राइट, तो ये कोवर्टिसेस हमारे पास आ गए। These are the coordinates of co-vertices. अब इसका लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, क्योंकि कोवर्टिसेस के बाद लेटेस्ट रेक्टम हम निकालने जा रहे हैं, और लेटेस्ट रेक्टम तो बहुत सिंपल होता है। लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b² अपॉन a। और b क्या है हमारे पास, b² की वैल्यू 10 और a हमारे पास है 4। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारे पास आ गई है जो कि है 5 यूनिट्स। राइट, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी आ गई। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो हम वापस से अपने चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि केस 1 में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।
x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू भी मौजूद है और e की वैल्यू भी मौजूद है। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई। प्लस माइनस a क्या है 4 और e क्या है हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो हमने निकाली थी √6/4। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें 4 × 4 अपॉन √6 हो जाएगा। तो 4 4 16 अपॉन √6 प्लस माइनस के साथ। तो एक इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 6/√6 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल्स टू x माइनस 16/√6। तो दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमने सारी इसके चीजें फाइंड आउट कर ली हैं, जो जो हमसे पूछा गया था। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसको एक रफली सा ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से एलिप्स बनेगा। स्टूडेंट एक चीज तो क्लियर है कि ये जो एलिप्स बनेगा ये कुछ कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि केस 1 में एलिप्स इसी तरह का था जिसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस था। तो यहाँ पे हम प्रॉपर ड्रॉ करते हैं अपने पास। एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया। अब पहले ये जो √6 है इसको भी पॉइंट में लेके आते हैं और इसके वर्टिसेस हैं 4 और ये है √10। ठीक है, तो अब इसको पहले असाइन कर देते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे वाई एक्सिस प्लस का 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले इसके वर्टिस हम देख लेते हैं। वर्टिस है 40 और -40। दिस इज 40, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं 40 एंड -40। ये मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। और को वर्टिसेस हैं 0, प्लस माइनस √10। √10 का मतलब है 3.16। तो 3.16 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे होगा और माइनस के साथ भी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे होगा। राइट। तो अगर मैं इसको रफली से ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा मेरे पास। ये इसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे √6, 0 है तो √6 का मतलब है 2.45। तो 2.45 का मतलब है यहाँ पे इसके कोई फोसाई होंगे। एक ये फोसाई होगा और -2.45 यानी कि कहीं यहाँ पे दूसरा इसका फोसाई होगा। और फोसाई से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसका मतलब है वो इसका लेटेस्ट रेक्टम है। तो ये दो लाइंस मैंने इसकी लेटेस्ट रेक्टम की ड्रॉ कर दी है। राइट, परपेंडिकुलर फ्रॉम मेजर एक्सिस यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कुछ इस टाइप का एलिप्स बनेगा हमारे पास। रफली सा एलिप्स बनाया है, आप प्रॉपर बनाइएगा अपने पास तो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपके पास अच्छा एलिप्स बन जाएगा। इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसमें जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन गिवन है ये है x-3² अपॉन 25 प्लस y+4 होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट सबसे पहले तो इक्वेशन को देख के हमें पता चल गया कि केस 1 और 2 का तो नहीं है। केस 1 और 2 में क्या था कि यहाँ पे x-3 नहीं था बल्कि सिर्फ x² होता था। तो कि केस 3 है या 4 है। अब हमने ये देखना है कि x के नीचे बड़ा नंबर है ना, मतलब ये 16 है या 25 है। तो x² के नीचे बड़ा नंबर है तो हम गए अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि x के नीचे a कहाँ पर है। तो ये वाला केस है क्योंकि x के नीचे a चूंकि बड़ा है b से, तो ये केस 3 है। राइट। तो हमने यहां से पता कर लिया कि दिस इज योर केस 3। और इसके जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है बल्कि h, k पे है इसका सेंटर।
एच कॉमा के कहाँ से निकलेगा, ये एच है और ये के है, तो इसको इक्वेट करवाते हैं इस इक्वेशन के साथ और फिर सेंटर की वैल्यू यानी कि एच कॉमा के की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। दिस इज योर केस 3। इसको कंपेयर किससे करना है हमने, कंपेयर विद इक्वेशन है हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब हमने अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर करवाया गिवन इक्वेशन के साथ, तो हमें क्या क्या चीजें पता चली कि सबसे पहले कि इसका मेजर एक्सिस कहाँ पे है, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये एक बनाते हैं हम अपने पास रफली सब एलिप्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस योर एक्स एक्सिस, तो ये कहीं ऐसा होगा, मतलब जो इसका मेजर एक्सिस होगा यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये कुछ इस शेप का पैराबोल एलिप्स बन रहा है हमारे पास। तो मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका सेंटर क्या है एच कॉमा के, सेंटर होगा एच कॉमा के। और जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे अपने इस इक्वेशन को, तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या नजर आ रही है यहाँ पे 3, और के की वैल्यू क्या नजर आ रही है, ये माइनस के है ये प्लस 4 है, तो के की वैल्यू हो जाएगी -4, राइट। तो अब इसे और कंपेयर करवाइए, एच और के की वैल्यू तो आ गई, अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, और इसी तरह से ए की वैल्यू आ जाएगी 5 और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, राइट। तो ये हमने सेमी एक्सिस तो फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, दिस इज योर सेमी एक्सिस। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें सी चाहिए होता है, और सी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 25, बी स्क्वायर है 16, 25 माइनस 16 कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और अंडर रूट ऑन बोथ साइड सी इज इक्वल्स टू 3। तो सी की वैल्यू तो आ गई 3, अब सी से हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है 3, ए क्या है 5, तो इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि है 3/5। इसेंट्रिसिटी भी आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दी फोसाई। फोसाई फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने चार्ट में वापस जाना है और देखना है कि केस 3 में फोसाई किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो केस 3 में फोसाई फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है एच प्लस माइनस सी कॉमा के। तो फोसाई इज इक्वल्स टू एच प्लस माइनस सी कॉमा के। सारी वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, एच क्या है यहाँ पे 3, सी क्या है अभी निकला है 3, और के क्या है -4। फोसाई क्या हो जाएगा 3 प्लस -3 है, तो पहला हो जाएगा अगर हम प्लस करें 3 + 3 इज 6 कॉमा -4, और दूसरा क्या होगा 3 - 3 करें तो 0 कॉमा -4। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं, फोसाई भी आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिसेस। अब वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम अपने चार्ट में वापस जाएंगे ताकि हम वर्टिसेस देख लें इसके। वर्टिसेस किस तरह से फाइंड आउट होंगे, ये तरीका है वर्टिसेस फाइंड आउट करने का, ये वाला एच प्लस माइनस ए कॉमा के। तो एच प्लस माइनस ए कॉमा के यहाँ पे करेंगे, एच प्लस माइनस ए कॉमा के। तो एच है हमारे पास 3,
ए क्या है 5 और के की वैल्यू है -4। तो वर्टिसेस हमारे हो जाएंगे, पहले एक दफा प्लस करें, 3 + 5 = 8। अब एक दफा माइनस करें, 3 - 5, 3 - 5 = -2। तो ये वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब फाइंड आउट करने हैं को वर्टिसेस, यानी कि जो माइनर एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट्स। को वर्टिसेस, और को वर्टिसेस फाइंड आउट किस तरह से किए जाते हैं? h, k ± b। h क्या है हमारे पास? h is 3, k is -4 एंड b is 4। तो एक दफा प्लस कीजिए, एक दफा माइनस कीजिए, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। प्लस करेंगे तो 0 आएगा, माइनस करेंगे तो -4 - 4 = -8। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ को वर्टिसेस। अब को वर्टिसेस के बाद हमने क्या निकालना है? को वर्टिसेस हो गया, अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। फॉर्मूला है 2b² / a। 2b² / a। b² 16, a क्या है 5, 16 2 ज़ा 32/5। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई हमारे पास 32/5 यूनिट्स। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस तरह से फाइंड आउट होगी? चार्ट पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि केस 3 की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये तरीका है, x - h = ±a/e। x - h = ±a/e। h की वैल्यू भी मौजूद है 3, a की वैल्यू भी मौजूद है 5, और e भी मौजूद है जो कि है 3/5। तो ये हो जाएगा x - 3 = ±5 5 ज़ा 25/3। राइट। अब ये 3 को इधर लाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3x - 3 = ±25। तो 3x = ±25, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब एक दफा इसको प्लस करते हैं और एक दफा माइनस करेंगे 25 को। पहले प्लस कर लेते हैं, तो 3x = 25 + 3। ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3/5। जब ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा ये। तो 9 जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 25 + 9 = 34। तो एक इक्वेशन तो आ गई, 3x - 34 = 0। और दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? 3x = अब -25 रखना है, तो 3x = -16 हो जाएगा। -16 को इधर ले आइए तो +16 = 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हमने फाइंड आउट कर ली है, हमने लेटेस्ट रेक्टम भी फाइंड आउट कर लिया है, और यहाँ पे कोवर्टिसेस, वर्टिसेस, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, सेमी एक्सिस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसको ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स, ये मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की है, आप लोग प्रॉपर इसको बनाइएगा इक्वल डिस्टेंसेस लेके। अब इसका सेंटर है 3, -4 पे, यानी कि सेंटर इसका x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -4, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है। दिस इज द सेंटर ऑफ योर एलिप्स, राइट। अब इसके वर्टिसेस हैं, अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूं, 8, -4 पे, और -2, -4 पे। तो -2, -4 पे तो ये बन गया इजीली।
और दूसरा है 8, -4 पे, यानी कि ये इसका दूसरा वर्टेक्स है, राइट। और को वर्टिसेस हैं 3, 0 पे, यानी कि एक है यहाँ पे और दूसरा है -8 पे। -5, ये होगा -6। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। -7, -8, दूसरा है 3, -8 पे, यानी कि यहाँ पे। और ये इसका सेंटर है। तो जो एलिप्स बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का एलिप्स बनेगा। और ये इसका सेंटर है, राइट। तो ये इसका सेंटर है, हमने इस तरह का एलिप्स बना लिया इसका। और इसके फोसाई की अगर हम बात करें तो फोसाई है इसका 6, -4 पे। ये इसका एक फोसाई है 6, -4 पे। और दूसरा फोसाई है 0, -4 पे। ये इसका दूसरा फोसाई है। और अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन होती है जो कि हमारी फोकस से गुजर रही होती है, इस तरह से। तो ये हमने लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ कर दिया। तो बस एक रफली सा आपको आइडिया देने के लिए, ये कुछ इस टाइप का एलिप्स बनेगा। आप अपने पास प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही क्लियर बन जाएगा। इक्वल डिस्टेंस जब उसके होंगे तो ये आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास एलिप्स बन गया है इसके पार्ट 3 का। स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। और 1 के पार्ट 4 में जो इलिप्स हमें गिवन है ये है x+1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y-2 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये कौन से केस इसमें अप्लाई हो सकता है। तो केस देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ये सर्च करना होता है कि केस कौन सा है। तो y के नीचे बड़ा नंबर है, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है। तो हम अपने चार्ट में वापस जाएंगे और देखेंगे कि वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो कौन सा केस हो सकता है। तो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है। अब ये जो केस है वो ए इज ग्रेटर देन बी का है। तो ये केस 4 इसमें होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है और ए बी से बड़ा है। क्योंकि केस 4 यही कह रहा है हमारे पास कि ए इज ग्रेटर देन बी, इट्स मीन कि हमारे पास वो जो केस है केस नंबर 4 है। और केस नंबर 4 का मतलब है कि हमारे पास जो एलिप्स है ये इसका जो मेजर एक्सिस है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अपने वापस आते हैं और इसको कंपेयर करवाते हैं केस 4 की इक्वेशन के साथ। केस 4 की इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो हमने मेंशन कर दिया कि ये केस 4 है। और इसको कंपेयर करवाना है हमने, कंपेयर विद x-h का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y-k का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको कंपेयर करवाइए। तो x+1 है, ये x-h है। तो -h की वैल्यू आ गई 1, यानी कि h इज इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि y-k है, यहाँ पे y-2 था। और b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। और अगर सिर्फ b की निकालें तो आ जाएगी 3। अब रह गई किसकी, a स्क्वायर की है 16। तो a की आ गई हमारे पास 4, क्योंकि अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर होता है h, h, तो h है हमारे पास 1 और k है हमारे पास 2। तो सेंटर तो हमारे पास आ गया 1, 2 पे। सॉरी, -1, 2। ये -1 होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस मिस कर दिया है। ये आ जाएगा -1, 2। ये सेंटर है। अब सेमी एक्सिस हमने निकालना है। तो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। और इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं a² = b² + c²। ए स्क्वायर की वैल्यू है 16, बी स्क्वायर की है 9, तो हम सी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो सी स्क्वायर हो जाएगा 16 - 9, 16 - 9 करेंगे तो 7। अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो सी की वैल्यू आ गई √7। अब इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। इसेंट्रिसिटी
सेंट्रिसिटी क्या होती है हमारे पास बेसिकली E, दैट इज इक्वल्स टू C अपॉन A। C क्या है √7 और A क्या है हमारे पास 4। तो इसेंट्रिसिटी हमने निकाल ली है √7/4। अब नेक्स्ट हमने निकालना है फोसाई। तो केस 4 में फोसाई निकालने का तरीका क्या है, H कॉमा K प्लस माइनस C। तो H क्या है हमारे पास -1, K क्या है हमारे पास 2 और C क्या है √7, राइट। तो एक दफा इसको प्लस करके दिखाना चाहें तो प्लस करके दिखा दें, एक दफा माइनस कर दें, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर साथ लिखने हैं तो ये तरीका होता है इनके साथ लिखने का। फिर इसके बाद हमने निकालने हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस निकालने का तरीका क्या है, H कॉमा K प्लस माइनस A। अब H क्या है हमारे पास, H इज -1, K इज 2 प्लस माइनस A इज 4। इसको अलग अलग कर दें तो अच्छी बात है। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, -1 2 प्लस 4 करें 6 हो जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा -1 2 -4 करें तो -2 आ जाएगा। तो वर्टिसेस हमने निकाल लिए हैं। अब को वर्टिस निकालने हैं। को वर्टिसेस के लिए H प्लस माइनस B कॉमा K। H क्या है -1, B क्या है 3 और K क्या है 2। अब इन दोनों को अलग अलग करें, -1 प्लस 3 करें तो आ जाएगा 2 कॉमा 2। अब -1 -3 करें तो ये आ जाएगा -4 कॉमा 2। तो हमने को वर्टिसेस फाइंड आउट कर लिए हैं इसके भी, 2 कॉमा 2 और -4 कॉमा 2। अब नेक्स्ट हमने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b² अपॉन a। बी स्क्वायर की वैल्यू भी मौजूद है, ए की वैल्यू भी मौजूद है। बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 और ए की वैल्यू है 2। सॉरी, ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास आ जाएगा 9/2। अब केस 4 का हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट्रिसेस। और इसका तरीका होता है y माइनस के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई। के की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 4 और ई की वैल्यू है √7/4। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 4 हो जाएगा 16/√7। चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, वरना यहीं तक छोड़ना है तो इसको यहीं पे भी हम स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। तो इसको ड्रॉ करने की आप खुद कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। केस 4 है तो केस 4 का मैं आपको एक रफली सा आइडिया दे दूं। केस 4 में जो पैराबोला ड्रॉ होता है वो कुछ इस शेप का होता है। अब वो कहीं पे ऐसा होगा कि इसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। हो सकता है वो यहाँ पे हो। हम देख लेते हैं इसके वर्टिसेस क्या है। वर्टिसेस है -1 6 -1 -2। -1 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। और दूसरा है -1 - -2। ये कुछ इस शेप का बनेगा, रैंडम बना के दे रही हूँ, आप इसको प्रॉपर स्केल में बनाएंगे तो ये कुछ इस शेप का आपके पास पैराबोला बनेगा। इसके वर्टिसेस बनाइए, को वर्टिसेस बनाइए, तो आपके पास प्रॉपर एलिप्स बन जाएगा। अब इसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं, और पार्ट 5 में जो इक्वेशन गिवन है ये है 9x² प्लस 25y² इज इक्वल्स टू 225। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करना है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो पहले 225 को यहाँ से उठाते हैं और इनके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, x² प्लस 25/225/y² इज इक्वल्स टू 1। तो इसको कट डाउन करें तो 9 25 होता है, तो ये जाएगा x² अपॉन 25। और यहाँ पे 25 1 ज़ा 25 और ये 9 आ जाएगा। तो y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो x के नीचे बड़ा नंबर है
तो ये केस 1 कुछ केस 1 टाइप का बन रहा है। तो देखते हैं अपने पास जाके, तो एक्स के नीचे बड़ा नंबर कहाँ पे है। तो एक्स के नीचे बड़ा नंबर, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ये केस 1 है। केस 1 का मतलब है सेंटर इसका ओरिजिन पे है, और बाकी सब चीजें आप देख लें, फोसाई देख लें, वर्टिसेस देख लें, को वर्टिसेस देख लें, लेटेस्ट आइटम देख लें और डायरेक्ट्रिक्स देख लें। अब इसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो केस 1 है। केस 1 में क्लियर होता है कि सेंटर इसका ओरिजिन पे है, सेंटर इज एट ओरिजिन, और जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सॉरी, पैरेलल अलोंग एक्स एक्सिस, वो होगा ही एक्स एक्सिस पे ना। तो पैरेलल तो तब होता है जब सेंटर ओरिजिन पे ना हो। अलोंग एक्स एक्सिस। जब इसको कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ए स्क्वायर कंपेयर करने के बाद ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो ए की वैल्यू है 5, अंडर रूट ले लें। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो बी की वैल्यू आ गई 3। तो ए और बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, यानी कि सेमी एक्सिस हमने फाइंड आउट कर लिए। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने सी फाइंड आउट करना होता है, और सी फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर की वैल्यू है 25, बी स्क्वायर है 9, तो सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 25 माइनस 9 करें 16, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4। जब सी की वैल्यू आ गई तो इसेंट्रिसिटी भी इजीली निकल आएगा। इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू ई अपॉन ई इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है 4 और ए क्या है 5। तो इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि है 4/5। अब इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, वर्टिसेस फाइंड आउट करनी। वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने ये फाइंड आउट करना था, फोसाई फाइंड आउट करने थे, लेकिन चलें पहले वर्टिसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो केस 1 के वर्टिसेस फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि प्लस माइनस a, 0। यही है, देख लें अपने चार्ट में जाके केस 1 के वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट होते हैं। +-a, 0, +-a, 0 करके फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे भी। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, 0। तो एक वर्टेक्स आ गया 5, 0, और दूसरा आ गया -5, 0। अब को वर्टिसेस फाइंड आउट करते हैं। को वर्टिसेस फाइंड आउट होंगे 0, +-b। 0 क्या है और b क्या है हमारे पास, 3। तो को वर्टिसेस आ जाएंगे, एक आएगा 0 + 3, और दूसरा हो जाएगा 0, -3। ये हमने को वर्टिसेस भी निकालनी है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए 2b² अपॉन a। बी स्क्वायर क्या है 9, और a क्या है 5, तो ये आ जाएगा 18/5। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी आ गई 18/5 यूनिट्स। अब क्या रह गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रह गई है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी कैसे फाइंड आउट होंगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है हमने। केस 1 में इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू +-a/e।
ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और ई है हमारे पास 4। ए की वैल्यू देख लें यहाँ पे, ए की वैल्यू है 5 और ई है 4/5। 5/4/5। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 5 हो जाएगा 25/4। तो x की दोनों इक्वेशन आ गई, एक प्लस में +25/4 और दूसरी माइनस में -25/4। अब ड्रॉ करना है केस वन का जो एलिप्स है वो इस शेप में ड्रॉ होता है। इसके अगर वर्टिसेस की बात करें, एक रफली से मैं आपको बना के देती हूँ। 5,0 का मतलब है एक यहाँ पे होगा 5,0 और यहाँ पे कहीं होगा -5,0। और को वर्टिसेस की बात करें 0,3, एक होगा -0,3। तो कुछ इस शेप का एलिप्स बनेगा आपके पास। प्रॉपर स्केल से बनाएंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो अच्छा एलिप्स बन जाएगा। इस शेप का एलिप्स बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं और इसमें है 4x² -16x +25y² +200y +316 = 0। इक्वेशन स्टूडेंट, ये इक्वेशन देख के लग नहीं रहा कि ये एलिप्स की है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का तरीका ये है कि पहले आप क्या करें, ये 4 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा x² -4x। यहाँ से 25 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 25 और अंदर आ जाएगा y²। 200 को 25 से डिवाइड करें तो 25 8 200 +316 = 0। अब इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करना है। तो x² -4x, अब इसमें कमी किस चीज की है, a² -2ab में कमी है +4 की। तो अगर +4 हो जाए तो ये पूरा इस फॉर्मूले में बंद हो जाए, x-2 के होल स्क्वायर में बंद हो जाए। और +4 करवाया तो साथ में आपको -4 भी करवाना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ पे भी y² +2ab, अब यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब है अगर 4 2 8 होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y +4 का स्क्वायर और -16, क्योंकि +16 और -16 यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा तभी ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद होगा। +316 = 0। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 × 6 -2 का स्क्वायर -4 4 जा ये 16 हो जाएगा। और ये 25 y +4 का होल स्क्वायर -25 × 16 400 +316 = 0। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस शेप में आ जाएगी। 25 y +4 का स्क्वायर, 400 आप दूसरी तरफ ले जाएं प्लस का हो जाएगा, -16 दूसरी तरफ ले आए प्लस का 16 हो जाएगा और -316 हो जाएगा ये। तो अभी ये हो जाएगा एज इट इज, ये भी एज इट इज, और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 100। अब 100 को आप नीचे डिनोमिनेटर में ले आइए तो ये आ जाएगा 4, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड करवा दें अपॉन 100 +25 y +4 का स्क्वायर अपॉन 100 और इज इक्वल्स टू 1। तो 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो इक्वेशन आ जाएगी x-2 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y +4 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा केस है, मतलब केस 3 या 4 में से ही कोई होगा क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो जब आपको ये चेक करना है कि x² के नीचे बड़ा नंबर है तो हमने देखना है अपने चार्ट में जाके कि x² के नीचे a² कौन से वाले केस में है। तो ये थर्ड केस है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये केस 3 की इक्वेशन बनी है।
तो यहाँ पे लिख दीजिए केस 3, और केस 3 की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने आपको काम करके दे दिया। अब आप इसके बाद इसका फोसाई मालूम कीजिए, इसकी सेंट्रिसिटी मालूम कीजिए। ए बी सेमी एक्सिस तो यहीं पे निकल गए कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5, और बी स्क्वायर है 4, तो बी आ जाएगा हमारे पास 2। राइट, तो इतना काम मैंने आपको करके दे दिया, बाकी आप लोग खुद काम कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, फोसाई मालूम कीजिए, इसका वर्टिसिस मालूम कीजिए, को वर्टिसिस मालूम कीजिए, फिर इसका लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कीजिए, फिर इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए। आई होप कि इजीली आपसे हो जाएगा। अगर आप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।